हिंद आज के इस वीडियो में हम नीट 2022 को टारगेट करते हुए चैप्टर वाइज एमसीक्यू में प्लांट किंगडम वनस्पति जगत से संबंधित टॉप 30 एमसीक्यू करेंगे। तो वीडियो अंत तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न है, किस समूह के शैवाल में चल बीजाणु निर्माण नहीं देखा गया है? तो जो साइनोफाइसी होता है, ऑप्शन डी साइनोफाइसी में चल बीजाणु निर्माण नहीं देखा गया है। आप ऑप्शन को देखते जाइए और अपने माइंड में ही क्वेश्चन का आंसर टिक करते जाइएगा। चलिए देखते हैं अगला। फियोफाइसी में कौन सा वर्णक पाया जाता है? तो फियो जो फाइसी होता है उसमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी, फ्यूकोजेंथिन सी पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है, रोडोफाइटा में संग्रहित भोजन है। जो रोडोफाइटा होता है उसमें संग्रहित भोजन को क्लोरिडियन स्टार्च कहा जाता है। नेक्स्ट है, जाइगोटिक अर्धसूत्री विभाजन किसकी विशेषता है? तो जो जाइगोटिक अर्धसूत्री विभाजन होता है वो थैलोफाइटा की विशेषता है। ऑप्शन बी थैलोफाइटा की विशेषता है। नेक्स्ट है, ऐसे प्रकाश संश्लेषी वर्णक को सभी शैवालों में सामान्यता पाए जाते हैं। ऐसे प्रकाश संश्लेषी वर्णक जो कि सभी शैवालों में सामान्यता पाए जाते हैं उन्हें क्लोरोफिल ए व केरोटीन कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा। नेक्स्ट है, समुद्र में सबसे अधिक गहराई पर पाए जाने वाली शैवाल है। लाल शैवाल, भूरी शैवाल, हरी शैवाल या फिर सुनहरी शैवाल? तो समुद्र में सबसे अधिक गहराई पर पाए जाने वाले शैवाल को लाल शैवाल कहा जाता है। नेक्स्ट है, अगला देखिएगा, फाइकोबिलिन्स किस समूह की विशेषता है? फाइकोबिलिन्स जो होती है वो रोडोफाइटा एवं साइनोफाइटा समूह की विशेषता होती है। नेक्स्ट है, अगला देखिएगा, बेंथन व हुकर के वर्गीकरण की मुख्य इकाई क्या है? तो बेंथन व हुकर के वर्गीकरण की मुख्य इकाई है ऑप्शन सी टेक्सा का वर्णन पादपों की वास्तविक प्रेक्षण के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट है, लीनियस का वर्गीकरण मुख्यतः आधारित है। लीनियस जो थे उनका वर्गीकरण मुख्यतः पुंकेसर पर आधारित था। ऑप्शन डी पुंकेसर। अगला है, लीनियस द्वारा प्रस्तुत वर्गीकरण की प्रणाली थी। ऑप्शन ए कृत्रिम, बी प्राकृतिक या फिर सी लैंगिक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ए व सी दोनों। इसका जो लीनियस द्वारा जो प्रस्तुत वर्गीकरण की प्रणाली थी उसमें कृत्रिम भी था और लैंगिक भी था। अगला है, कैरोलस लीनियस ने पादप जगत को किस आधार पर वर्गीकृत किया? कैरोलस लीनियस ने पादप जगत को पुष्प की आकारिकी के आधार पर वर्गीकृत किया था। नेक्स्ट है, स्पोसी थैलोफाइटस कहलाते हैं। स्पोसी जो थैलोफाइटस होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो स्पोसी थैलोफाइटस ऑप्शन सी शैवाल कहलाते हैं। स्पोसी जो थैलोफाइटस होते हैं वो शैवाल कहलाते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सी परजीवी शैवाल है? इनमें से कौन सा जो परजीवी है वो शैवाल है? तो सिफेल्यूरोस ये भी शैवाल है, परजीवी शैवाल है, और हार्वियेला ये भी परजीवी शैवाल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ए तथा बी दोनों। नेक्स्ट है, लाल शैवाल लाल रंग की किसकी उपस्थिति में से दिखती है? लाल जो शैवाल होती है वो लाल रंग की किसकी उपस्थिति के कारण दिखाई देता है उसमें लाल रंग? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आर फाइको इरिथ्रिन के कारण जो लाल शैवाल होता है उसका लाल रंग दिखाई देता है। नेक्स्ट है, किसमें जनन कोशिकाएं बंध्य कोशिकाओं से घिरी नहीं होती हैं? किसमें जो जनन कोशिकाएं होती हैं वो बंध्य कोशिकाओं से घिरी नहीं होती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए थैलोफाइटा में जनन कोशिकाएं जो होती है बंध कोशिकाओं से घिरी नहीं होती हैं। नेक्स्ट है, ब्रायोफाइटस के लिए कौन सा कथन सही है कि ऑप्शन ए प्रकाश संश्लेषी नहीं होते हैं, या फिर ऑप्शन बी उनका युग्मज अंकुरित होकर युग्मकोद्भिद पादप बनाता है? ऑप्शन सी कहता है उनके बीजाणु जो होते हैं अंकुरित होकर युग्मकोद्भिद का निर्माण करते हैं, और डी कहता है उनमें संवहनी उत्तक पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी उनके बीजाणु अंकुरित होकर युग्मकोद्भिद का निर्माण करते हैं। ब्रायोफाइटस जो होते हैं उनके बीजाणु अंकुरित होकर युग्मकोद्भिद का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा ब्रायोफाइटा आर्थिक महत्व का है? फ्यूनेरिया, मार्केंसिया, रिक्सिया या फिर स्पेंगम? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी
स्फेंगम जो होता है, स्फेंगनम जो होता है वो ब्रायोफाइटा के आर्थिक महत्व का है। नेक्स्ट है, ब्रायोफाइटा किस संरचना की उपस्थिति के कारण थैलोफाइटा से भिन्न है? ब्रायोफाइटा इनमें से ये चारों जो ऑप्शन हैं इसमें से किसकी संरचना की उपस्थिति के कारण थैलोफाइटा से भिन्न है? ऑप्शन ए कहता है भ्रूण, ऑप्शन बी मूलाभास, ऑप्शन सी जनन अंगों के चारों ओर बंधे आवरण, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इन सभी कारणों के कारण जो ब्रायोफाइटा होता है उसकी संरचना थैलोफाइटा से भिन्न है। नेक्स्ट है, पादप को कॉटन के प्रतिरूप के रूप में उपयोग किया जाता है। पादप को कॉटन के प्रतिरूप के रूप में उपयोग किया जाता है स्फेगनम, फ्यूनेरिया, रिक्सिया या फिर एंड्रिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए स्फेगनम। स्फेगनम के कारण जो पादप होता है, पादप को कॉटन के प्रतिरूप के रूप में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, ब्रायोफाइटस के पुमड़ू में होता है, ब्रायोफाइटस जो होता है उसको के पुमड़ू में क्या होता है? दो कोशाभिका होता है। ऑप्शन ए दो कोशाभिका होता है ब्रायोफाइटस के पुमड़ू में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा ब्रायोफाइट है? फ्यूनेरिया, वॉलवॉक्स, क्लोरेला या फिर स्पिरुलिना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फ्यूनेरिया। ऑप्शन ए फ्यूनेरिया। अगला है, ब्रायोफाइटा समूह में सम्मिलित किए जाते हैं। ब्रायोफाइटा समूह में इनमें से किसे सम्मिलित किया जाता है? तो ब्रायोफाइटा समूह में ऑप्शन डी लीवर, वर्ट एवं मांस को सम्मिलित किया जाता है। लीवर, वर्ट एवं मांस को ब्रायोफाइटा समूह में सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट है, एक पर्डिल असंवहनीय पादप जिसमें बीजाणुद्भिद पीढ़ी परजीवी होती है को किस समूह में सम्मिलित किया जाना चाहिए? तो इसे ऑप्शन बी ब्रायोफाइटा में सम्मिलित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, ब्रायोफाइटा में सरलतम बीजाणु उद्भिद किसमें पाया जाता है? ब्रायोफाइटा जो होते हैं उसमें सरलतम जो बीजाणु उद्भिद होता है वो आपका ऑप्शन ए रिसिया में पाया जाता है। ऑप्शन ए RICCIA रिसिया में पाया जाता है। नेक्स्ट है, किस ब्रायोफाइटा में कायिक जनन गेमा द्वारा होता है? किस ब्रायोफाइटा में कायिक जनन जो होता है वो गेमा द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मर्चेंटिया। ऑप्शन बी मर्चेंटिया। नेक्स्ट है, इनमें से कौन मांस का उदाहरण है? इनमें से मांस का उदाहरण कौन है? तो मांस का उदाहरण जो होगा वो फ्यूनेरिया है। ऑप्शन ए फ्यूनेरिया एक मांस का उदाहरण है। नेक्स्ट है, ब्रायोफाइटा में क्या अनुपस्थित होता है? भ्रूण निर्माण, निषेचन, चल युग्मक या फिर वास्तविक जड़ें तथा असंवहनीय ऊतक। तो ब्रायोफाइटा जो होता है उसमें ऑप्शन डी वास्तविक जड़ें तथा असंवहनीय ऊतक अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट है, ब्रायोफाइटा में निषेचन होता है कम तापक्रम पर, शुष्क अवस्था में, जल की उपस्थिति में या फिर उपरोक्त सभी परिस्थितियों में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 13 का सी जल की उपस्थिति में। जल की उपस्थिति में ब्रायोफाइटस में निषेचन होता है। नेक्स्ट है, अगला देखिएगा, गेमा ऑप्शन ए कहता है अलैंगिक हरी बहुकोशिकीय कलिका है, या फिर छोटे ग्राही गेमा कप में विकसित होते हैं, पैतृक शरीर से अलग होकर अंकुरित होकर नया जीवन बनाते हैं, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी में जो गेमा होता है वो अपना कार्य करता है। नेक्स्ट है, ब्रायोफाइटा के बीजाणु अंकुरित होकर बनाते हैं। ब्रायोफाइटा जो होते हैं उसके बीजाणु अंकुरित होकर हरा स्वतंत्र युग्मकोद्भिद बनाते हैं। वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ शेयर कर दीजिए।